हेलो गाइस, दिस इज आयुष। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं। मार्केट में आज 11 जून में क्या हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग प्लान करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारा ये निफ्टी का चार्ट है। ये 9 जून को एक गैप अप ओपन हुआ था और यहाँ पे एक सपोर्ट है लेवल है जो कि है 25,107 का। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मार्केट अभी खड़ी है 25,104 में, जो कि आप 2500 लेके चल सकते हो। यहाँ पे एक पिछले कुछ दिन पहले का एक हाई लगा था जो कि 15 मई का था। इसका जो हाई लगा था वो लगा था आपका 25,116 का, ठीक है। और अभी मार्केट जो है 25,104 पे खड़ी है। तो हमें जितना दिख रहा है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल लेवल है, ठीक है। और मार्केट में अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड देखूँ तो मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड जो मुझे दिख रहा है वो है अप ट्रेंड, जिसमें एक सपोर्ट के ऐसा काम कर रहा है 24,466 का लेवल, या फिर अगर मैं एवरेज कर देता हूँ सारे लेवल्स को देखते हुए तो 24,498 का लेवल। तो यहाँ पे भी एक मार्क कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये हमारा सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस के ऐसा काम कर रहा है। अभी हम अगर थोड़ा पीछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ लेवल्स देखने को मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले जो ऑल टाइम हाई हम लोग का लगा था वो लगा 6286 का, ओके। वहाँ पे हम लोगों ने एक मार्क लगा लिया। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 277 का एक्चुअली हाई लगा। लेट्स मेक इट राइट। और उसके नीचे हम लोग का जो एक जोन था जहाँ से मार्केट बार बार घूम रही थी वो है यहाँ पे 339 का। तो यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं और उसके नीचे हम लोग देखना चाहेंगे कि कौन सा जोन है। तो यहाँ पे 25,230 का एक लेवल मुझे दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को ये एक जोन दिख रहा है और इसके अलावा 24,859 का भी मुझे एक जोन दिख रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कोशिश किया कि यहाँ पे मार्क कर लें, और हम लोग उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके चेक करने वाले कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें छोटे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट किया हुआ है मार्केट के जोन्स को। जैसे कि मैं इसको भी अगर मैं मार्क कर लूँ, छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको भी रिस्पेक्ट किया जा रहा है मार्केट के द्वारा। ये एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है हमें, राइट। ऑलमोस्ट अगर हम लोग एवरेज सा कर लें तो ये एक जगह है जहाँ पे हम लोग का मार्केट एक जोन बना रहा है। तो लेट्स ड्रॉ इट एज अ बॉक्स। ये जोन जो हम लोग को दिख रहा है ना, मार्केट यहाँ पे बार बार घूम रही है। एटलीस्ट 2 दिन से तो इसी जोन के अंदर मार्केट घूम रही है। ऊपर जाती है, नीचे जाती है, कहीं भी जाती है, घूम के इसी जगह पे क्लोज हो जाती है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, जैसे कि मार्केट में हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पे जब 6 जून को क्लोज हुआ था, मार्केट ने यहाँ से एक गैप अप ओपन दिया और मार्केट में जो यहाँ पे बायर्स बैठे थे, कहीं ना कहीं उन लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, पार्शियली प्रॉफिट बुक किया। पर जैसे ही मार्केट ने नीचे का थोड़ा सा लेवल दिखाया, यहाँ के जो पार्टिसिपेंट जो कि मिस कर चुके थे ना, वहाँ पे बाय करना स्टार्ट किए, ठीक है। तो जैसे जैसे उन लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोग यहाँ पे पार्शियली बुकिंग कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे पार्शियली बाइंग भी कर रहे हैं। तो बाय और सेल के चलते यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में एक टसल मसल हुआ, जिसकी वजह से ये जो जोन है, ये जोन अपना एक साइडवेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और मार्केट में जो यहाँ पे बाइंग किए थे इस जोन के अंदर, जिन्होंने भी बाइंग किया था, उन लोग को भी यहाँ पे प्रॉफिट दिखा होगा। और इन लोग नहीं निकल पाए या फिर नहीं निकलना चाहते थे उस टाइम पे, उन लोगों को भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट एक दिखा होगा। मैं बता दूँ पॉइंट में, तो ये पॉइंट आपको दिखा देता है कि 196 ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के अराउंड, या फिर 90 रुपीज़, क्योंकि कंसोलिडेट भी हुआ था 8th में। अब उसके बाद क्या हुआ है मार्केट में यहाँ पे वही चीज़ें फिर से दोहराई गई हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे बाय किया गया,
क्योंकि ये जो एक जोन है ना, यहाँ पे सेलर पहले के भी हैं और अभी के तो और ऐड हुए जो कि प्रॉफिट बुकिंग किए, तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर तो था, अच्छा खासा था, जिसकी वजह से एक बड़ा सा कैंडल देखने को मिला। तो कल के डेट में हमारे पास जो जोन है उसके अकॉर्डिंग हम अभी प्लान करते हैं कि क्या किया जा सकता है। पहली बात तो कल को एक रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक दिन होता है कंसोलिडेट साइडवेज हो जाता है, दूसरे दिन सेमी मूवमेंट, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मूवमेंट थोड़ी सी रहती है, अब नहीं भी रहती है, साइडवेज ही रहता है। पर थर्ड दिन में मोस्टली कोशिश करता है मार्केट के किसी एक साइड में मूवमेंट देने का। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट कल एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। और कहाँ तक जा सकता है, ये जो लेवल है ना 339 या फिर 350 तक जाने का कोशिश कर सकता है। मार्केट में हम लोग को जो दिख रहा है, हो सकता है कि मार्केट इस जगह पे थोड़ा सा ओपन हो और यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेके अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है मार्केट डेफिनेटली। और ये जो जोन है ये एक बहुत ही असर रेजिस्टेंस के ऐसा काम करने वाला है, सॉरी सपोर्ट के ऐसा काम करने वाला है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो फिर से पोटेंशियली चांसेस है कि एक नीचे की तरफ का मूवमेंट मिल जाए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तभी भी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद जब ये सपोर्ट ले किसी भी लेवल से, चाहे ये लेवल हो चाहे ये लेवल हो, किसी भी लेवल से जब एक सपोर्ट लेगी तो वहाँ पे हम लोग को बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है। क्योंकि हम लोग जैसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट ओवरऑल एक बाइंग में है या फिर बुलिश ट्रेंड में है, तो हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का डिस्कशन ये हुआ है कि अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो क्या करना है, जैसे कि ये गैप अप, और अगर बहुत छोटा सा एक गैप अप होता है तो क्या करना है। अभी गैप डाउन होता है तो क्या करना है, तो गैप डाउन के सिनेरियो में आपको दिख सकता है कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है। तो जब भी ये एक रेजिस्टेंस के ऐसा काम करे और बाइंग का आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे बाइंग करें। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जो जोन्स हैं ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन है। हो सकता है कि मार्केट को अगर नीचे की तरफ का एक मूवमेंट देना पड़े तो इसी जगह से आपको मिलेगा। तो अगर ये रिटेस्ट करके नीचे की तरफ मूव बनाता है और ये प्राइस एक्शन पे आपको दिखता है तो फिर आप ये पुट ले सकते हो और पोटेंशियली ये आपका जो है एक टारगेट जोन हो सकता है। उससे पहले ये एक जोन है और ये भी एक जोन है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर इस जोन के अंदर खुल जाता है तो मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट कुछ देर के लिए दिख सकता है, फिर ये अपवर्ड के लिए मूव दे सकता है। अभी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, राइट। तो बैंक निफ्टी में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ डे वाइज में इट्स इन बुलिश ट्रेंड, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई के पास में है, राइट। तो मार्केट में अभी हम लोग एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट हम लोग को समझने में इजी हो जाए। प्रीवियस हाई जो था हमारा वो था 56,118 का, राइट। और वो जहाँ से एक छोटा सा नीचे की तरफ लो लगाया था वो था 53,600 पकड़ के चल सकते हैं। उसके ऊपर क्या रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस ये था जो कि था 54,494 का, राइट। मार्केट ने यहाँ पे सारे के सारे रेजिस्टेंस को यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पेक्ट करते हुए एक मूवमेंट दिया है जो कि आपको ऐसा दिख रहा होगा, राइट। इस तरह से आपको एक मूवमेंट की तरफ दिख रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या जोन बनता है पहले तो हम देख लेते हैं। ऊपर की तरफ हम लोग का कोई भी जोन नहीं है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। तो 15 मिनट में हम चले जाते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट में हम देख पा रहे हैं कि ये एक ऑल टाइम हाई का लेवल है जो कि मार्केट ने 2 दिन एटलीस्ट रेस्पेक्ट किया है। इसके अलावा कौन सा जोन है, ये एक जोन है। इसके अलावा कौन सा जोन है, देखा जाए तो ये एक जोन मुझे दिख रहा है, ये एक जोन दिख रहा है मुझको, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है तो डेफिनेटली क्लोज का एक जोन होगा और ये भी एक कहीं ना कहीं जोन है।
तो मार्केट में कुछ जोन्स दिख तो रहे हैं पर बहुत क्लोज से वो बने पड़े हैं। मार्केट में अब क्या हो सकता है, जैसे कि दिख रहा है जब भी ये गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो आपको एक सेलिंग देखने को मिल रही है। तो कल के डेट में भी हम लोग यही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट एक नीचे की तरफ का मूवमेंट तो देगा, और ये जो अपना लेवल है जो कि क्लोजिंग है 56,579, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लेवल के जैसा काम करेगा। तो ऑल आई रिक्वेस्ट यू कि जब ये मार्केट अगर इस जगह पे आता है और एक बुलिश साइन दिखाता है तो काइंडली बुलिश ट्रेड ले, क्योंकि मार्केट में बुलिश अभी ट्रेंड चल रहा है, हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट पर नहीं जाना चाहते हैं। बात रही कि अगर छोटा सा गैप अप होता है तो क्या होगा, सेम सिनेरियो, सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, कोई भी एक जोन हो सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक ड्रॉ भी कर देता हूँ, एक जोन जो कि हम लोग को दिख रहा है, ये जोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी काम कर सकता है। मार्केट अगर इस जोन के अंदर कहीं भी खुलता है तो एक कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ का मूवमेंट दे सकता है। मार्केट में क्या हो, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो ये एक रेजिस्टेंस के ऐसा काम करेगा, ये कोई भी जोन जो है मैंने अभी जो ड्राइंग किया हुआ है, और उसके बाद ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, पर इसके चांसेस बहुत कम है। ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस है पर नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस हम लोग को दिख नहीं रहा है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेना है पुट साइड का तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए लीजिएगा, और अगेंस्ट द ट्रेंड क्योंकि आप लोग ले रहे हो तो बी केयरफुल अबाउट दैट।